नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे बोल रहा हूँ। कन्या के तेज बल से क्या क्या चमत्कार संभव है, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। कन्या के तेज बल से मृत शरीर भी जीवित हो सकता है और पहले हो चुका है। कन्या के तेज बल से गरीब आदमी अमीर बन गया है। कन्या के तेज बल से बहुत सारी दुर्बलताएं दूर हो सकती है। इन सभी की मैं आज प्रमाण सहित बात करूँगा, क्योंकि मेरे रिलेशन में एक ग्रैंड डॉटर हुई है, मेरी पोती यानी मेरे भतीजे की बेटी। आज से लगभग एक सप्ताह 10 दिन पहले की बात है। मेरे कुल ख़ानदान में मेरी एक पोती का जन्म हुआ है, मेरे ग्रैंड डॉटर का जन्म हुआ है। बहुत ही बधाई और शुभकामना के साथ मैं अपने भतीजे को और पूरे परिवार को शुभकामना देता हूँ। एक बेटी का जन्म कितना सौभाग्यशाली होता है, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप अब तक जितना जानते हैं उससे थोड़ा बढ़ के बताऊँगा, इतना पक्का है। इसलिए क्योंकि आप सबका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कन्या के विषय में जिस पर आप लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया है, पर ये आध्यात्मिक बातें हैं। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे सकता, मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकता। कन्या को पहले आप 3 डिपार्टमेंट में लीजिए, तीनों के तेज बल का प्रभाव सुनिए। सबसे पहले आप लीजिए 1 दिन की कन्या से लेकर 12 वर्ष की कन्या तक। इस बीच की जो कन्याएं हैं, जिन्हें आप लोग दुर्गा पूजा में याद होगा कन्या पूजन करते हैं, शायद अष्टमी को ना, अष्टमी को शायद कन्या पूजन करते हैं या नवमी को, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, ऐसे ही कुछ था। तो कन्या पूजन जो हम करते हैं, सभी लोग जो कन्याओं को भोजन कराते हैं, पैर छूते हैं और जो भी है फल मिठाई उन्हें देते हैं। साक्षी, वो कन्या पूजन जो होता है अष्टमी को या नवमी को होता है? दोनों दिन होता है। अष्टमी नवमी दोनों दिन होता है। कन्या पूजन के विषय में कन्या के तेज बल के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। पहले आप 3 विभाग कीजिए। जिस घर में भी बेटी हुई है उसको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, सच कहा गया है कि बेटी नहीं हुई है बल्कि लक्ष्मी हुई है। कैसे लक्ष्मी है वो, कन्या के तेज बल को आज आप लोग मुझसे जानिए। मैं 3 डिपार्टमेंट में बांट कर आपको बता रहा हूँ। पहला डिपार्टमेंट है 1 दिन से लेकर के 12 वर्ष की बेटी। दूसरा हो जाएगा 12 वर्ष से लेकर के जब तक उसका विवाह नहीं होता है, लगभग 24-26 जो भी मान के आप चलिए। और तीसरा है स्त्री का रूप जीवन भर का। और इन तीनों का जो तेज बल है वो हमारे जीवन से बहुत ही डीपली रिलेटेड है। जो व्यक्ति भी 1 दिन की कन्या से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक की कन्या को अगर वो समय देख करके अवसर पर या बिना अवसर के भी चरण स्पर्श करता है, प्रणाम करता है, कन्याओं का सम्मान करता है, उनका उचित पूजन करता है, भोजन कराता है, उपहार देता है, या सिर्फ दुर्गा पूजा के अष्टमी नवमी को ही नहीं, जीवन भर, सालों भर, जो व्यक्ति सालों भर कन्याओं का सम्मान करता हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कन्या को डांट नहीं सकते हैं, जरूरत पड़ने पर पीट नहीं सकते हैं या घर से काम नहीं कर सकते, वो अलग बात कह रहा हूँ। एक भावनात्मक तल पर आपने देखा होगा कई बार बाबा बागेश्वर को स्टेज पर जब छोटी लड़कियां आती है तो चरण स्पर्श करते हैं, बड़ा सबके सामने। और भी साधु संत करते होंगे, लेकिन ये एक अच्छा दृष्टांत है, एक बढ़िया उदाहरण है कि जब भी मौका मिले छोटी कन्याओं का, 1 साल से लेकर 12 वर्ष की बेटियों का, कभी भी उनके चरण स्पर्श करिए, अपने माथे से लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें भोजन कराइए, उपहार दीजिए। मैंने देखा जो लोग भी कन्याओं का सम्मान करते हैं उनके जीवन में लक्ष्मी यानी कि धन यानी कि सुख यानी कि सफलता, जो कुछ भी वो चाहते हैं वो मिलने लगती है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने स्वयं हूँ। मेरे जीवन में जितनी गरीबी थी, संघर्ष थी, असफलता थी, मैंने धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से जब मुझे ये बात समझ में आई कि कन्याओं को सम्मान करना चाहिए, अपनी बेटी को तो सम्मान करता ही हूँ, धीरे धीरे अन्य कन्याएँ जो मेरे जीवन में आई उनको मैंने आदर सम्मान देना शुरू किया। और मैंने देखा कि मेरी बेटी के जन्म के बाद से ही मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी दूर होने लगी। और मेरी पत्नी के मेरे जीवन में आते ही, ये मैं बात बाद में बताने रहा हूँ, 3rd पार्ट में आपको बताऊंगा कि जब कोई स्त्री आपके जीवन में आती है तो कितना बड़ा बदलाव होता है। यानी कन्याओं का तेज बल 3 भाग में, पहला 1 साल से 12 साल, 1 दिन से 12 साल की कन्या, फिर 12 वर्ष से 24 या 26 वर्ष की कन्या जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है, और तीसरा 24 विवाह से लेकर के मृत्यु तक। इन तीनों कन्या में जो तेज बल है वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यही कि 1 दिन से लेकर 12 साल तक की बेटियां, जिन्हें अगर आप चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, उन्हें प्रसन्न रखें, तो आपके जीवन में गरीबी आपके जीवन से ज़रूर जाएगी। कैसे जाएगी? मैं कोई धार्मिक और अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ।
पता नहीं क्यों उनके आशीर्वाद का ये बल है कि कहीं से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कहीं से आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग से मुलाकात होगी घर से बाहर निकलते ही, जो आपको किसी काम पर रख लेंगे और आपके जीवन में धीरे धीरे तरक्की होने लगी। आपको आश्चर्य होगा, आप घर से निकलते हैं साइकिल लेकर के, कहीं एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूट जाता है, ये भी होता है ना। इसलिए इसका उल्टा भी होता है। जैसे हम किसी कन्या का सम्मान करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, पता नहीं क्यों हमारे फ़ोन पर ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे दोस्ती होती है, हम बड़े बड़े काम मिलते हैं। यानी जीवन में गरीबी दूर हो सकती है, सफलता मिल जाती है, प्रसिद्धि मिल जाती है। ये सब 1 साल से 12 वर्ष की कन्याओं के सम्मान का देन है। अब मैं दूसरे पार्ट में जाता हूँ। 12 वर्ष से लेकर के 24-26 वर्ष की लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, अभी तक कुंवारी है, इनके साथ ये यहाँ तक संभव है कि मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, और बहुत बार हुआ है, होता रहता है। क्यों? जब ओशो 16-17 साल का थे, एक वृक्ष पर बैठ करके ध्यान करते थे रात को, 2 बजे रात को, 1 बजे रात को। पेड़ के ऊपर बैठ कर ध्यान करने का मतलब ज़मीन से कांटेक्ट होने से गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्यान करने में समस्या आती है, तो पेड़ के ऊपर बैठ कर ध्यान कर रहे थे, ध्यान में डूब गए। सुबह उनकी नींद खुली, जैसे कि उन्होंने देखा कि ये क्या, शरीर तो नीचे पड़ा हुआ है और जो उनकी आत्मा है वो पेड़ पर बैठी हुई है। ओशो आश्चर्य पड़ गया कि ये क्या हो गया, एक जो वो हैं वो खुद तो पेड़ पर है और शरीर नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि शरीर से अलग हो गए। इंतजार करते रहे, ओशो को शरीर में घुसना आता नहीं था। शरीर से अलग तो हो गए हैं, पर काया, अपने ही काया में प्रवेश उनको नहीं आ रहा है। वो सुबह से बैठकर सोच रहे हैं कि अब करना क्या है। यहाँ पेड़ पर बैठे हुए हैं और नीचे शरीर गिरा हुआ है। तभी गांव की 2-4 लड़कियां वहाँ से गुजर रही थी। उन लोगों ने देखा कि अरे ये राजा ज़मीन पर क्यों गिरा पड़ा है, बुखार है क्या, बेहोश है क्या। और उन लड़कियों ने उनके सिर पर हाथ रखा, चेक करने के लिए कहीं बुखार तो नहीं है। जैसे ही लड़कियों ने टच किया, वो आत्मा शरीर में घुस गई। इससे पता चला कि लड़कियों के शरीर में, खासकर कुंवारी लड़कियों के शरीर में ऐसा तेज बल होता है कि शरीर का जो फ्रीक्वेंसी है हाई हो जाता है, और वो अपनी आत्मा को आकर्षित कर सका, और एक शरीर जो मर ही जाता, मरे हुए के समान था, वो पुनर्जीवित हो गया। इससे समझ में आता है कि 12 वर्ष से लेकर के 24-26 साल की लड़कियों में कुछ ऐसा तेज बल होता है जिसका स्पर्श मात्र से दुर्घटनावश किसी की आत्मा बाहर निकल गई हो तो वापस उसमें प्रवेश कर सकती है। और भी बहुत कुछ संभव है। फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस घर में भी बेटी का जन्म होता है उनका मन छोटा हो जाता है कि अरे बेटी हुई है। इस बात में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जब भी किसी के घर में बेटी का जन्म होता है, अधिकांश लोग को लगता है क्या मुसीबत हो गया, ये बेटी है कि क्या है। ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा हो या बेटी, मेरे पास तो दोनों ही है, और मैं बहुत निश्चिंत होकर कह सकता हूँ कि बेटी का जन्म होना बहुत ही सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, और बिल्कुल बराबरी की बात है कि बेटा हो या बेटी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। संतान अपनी है, सब कुछ कुशल मंगल है। तो बेटी का जन्म होते ही आप सभी अपने घर में पहले ही पल से उसके स्वागत में जो खुशियाँ मनाएं, आप सचमुच खुशी मनाइए, क्योंकि अधिकांश बेटियां तो ऐसी भी है जिनके जन्म लेते ही घर में किसी की नौकरी लग जाती है, कोई घर बन जाता है, कोई अच्छे लक्षण प्रकट होने लगते हैं, सफलता मिलने लगती है। ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो 12 वर्ष से लेकर के कुंवारी कन्या जब तक उसकी शादी नहीं हो या वो किसी के संपर्क में नहीं है, उसके शरीर में इतना तेज बल होता है कि अगर वो किसी से हाथ भी मिला ले तो उसके एनर्जी से सामने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की कर सकता है। उसकी शक्ति, उसकी आध्यात्मिक शक्ति सब कुछ प्रमोट कर सकती है, करती है। ये बात भी मैं कोई किताब पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, अपने बल पर बोल रहा हूँ। 1 दिन से लेकर 12 वर्ष की कन्याओं का जो तेज बल है वो भी मैं अपने बल पे कह रहा हूँ कि मैंने इनका जहाँ तक हो सका सम्मान करना जब से शुरू किया, मेरे जीवन में गरीबी दूर हो गई, सफलता मेरे पास आ रही है। दिन ब दिन मुझे हर तरह से सक्सेस मिलने लगा है। और 12 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच में जो लड़कियां हैं, उनके तेज बल से भी मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहा है, जिसके कारण जीवन में सफलता और उनकी शक्ति से मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। और तीसरा पार्ट है औरत का, जहाँ से वो स्त्री बन जाती है, उनकी शादी हो जाती है, वो पत्नी बनकर आती है। जब मेरे जीवन में मेरी पत्नी आई, उससे ठीक पहले 2002 तक मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मुंबई में रहना और झोपड़पट्टी जैसे जगह पर रहना या फ्लैट में रहना मेरे लिए बहुत ही दुखदाई जीवन था। वो आपने सुना होगा, झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, धारावी में या कहीं भी,
वो किस तरह से 400-500 लोग के लिए वो 4 शौचालय के रूम बने होते हैं, उसमें जाना, यानी कोई टाइम टेबल नहीं है, काम करने का टाइम टेबल नहीं है, खाने पीने का टाइम टेबल नहीं है। एक्टर बनने की धुन है, स्ट्रगल करते थे। साल में 1-2-3 बार काम मिलता था कैरेक्टर आर्टिस्ट का। 100 बार ऑफिस में दौड़िए तो 1 बार काम मिलता था। वो मेरे अच्छे दिन नहीं थे। मुंबई में हमने जितना भूखमरी मैंने देखा, जैसे आज हम लोग इस घर में हैं, अभी देखिए बेटी भोजन बना रही है, रात का समय है, लेकिन मुंबई में वो भी नहीं। रात को 11-1 बजे तो घर आते थे, क्या बनाना क्या खाना। सुबह उठकर लोग काम पर दौड़ेंगे या बैठ के रोटी बनाएंगे। यानी कि मुंबई के दुख भरे जीवन से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर कोई सफल है तो उनको सफलता मुबारक हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब 2003 में मेरी धर्मपत्नी मेरे जीवन में आई, वहाँ से मेरे इन दुखों का अंत हो गया। 2003 से लेकर के आज तक कभी भी कहा जाए कि अन्न और धन की कोई कमी नहीं हुई है। तो जो स्त्री का तीसरा रूप है वो कितना तेजोमय है, उनका तेज बल का प्रभाव है कि जब से मेरी पत्नी मेरे जीवन में आई, मेरे जीवन में कभी भी अन्न धन का कमी नहीं रहा। अब मैं आपसे कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि विवाह से लेकर के जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन के अंतिम दिन तक, एक स्त्री में ऐसा तेज बल सदैव होता है, हमेशा होता है कि वो अपने पति को या जो कोई भी है उनके जीवन में है, उसको वो जीवन भर प्रमोट कर सकती है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, एक दिन के से लेकर के 12 वर्ष की कन्या में तेजोबल अगर 100% होता है और 12 वर्ष से लेकर के 24-26 वर्ष की कन्याओं में तेजोबल अगर 99% होता है, तो विवाह के बाद से लेकर जीवन पर्यंत तक उनमें तेजोबल भी 97% ज़रूर रहता है। मैं बहुत आशा के साथ आप सभी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पोती का जन्म हुआ है आज से 1 सप्ताह 10 दिन पहले। मैं बहुत ही आनंदित हूँ, जल्दी उसके दर्शन करना चाहता हूँ। और पता नहीं लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, बेटियों का जन्म होना बहुत बड़ा वरदान है। कहते हैं ना, ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तब किसी घर में बेटी का जन्म होता है। और अगर बेटी के जन्म को समझना है तो बस अपनी तरफ देखिए, हम सब, मैं भी और जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी, किसी न किसी बेटी जब वो स्त्री बनी होगी उनके संतान है। हम सब का जन्म किसी बेटी ने मातृ रूप में आने के बाद दिया है। जब पूरे सृष्टि में सभी व्यक्ति, मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यक्ति किसी न किसी स्त्री, किसी न किसी माता के बच्चे हैं। ये है बेटियों का प्रताप। मैं पक्षपात नहीं करना चाहता हूँ कि भाई बेटी अगर इतनी अच्छी है तो बेटा, आज बेटा का एपिसोड में बना ही नहीं रहा हूँ, आज तो मैं बेटियों पर बात कर रहा हूँ। ये परम सत्य है कि बेटी और बेटा प्रकृति के नज़र में समान मूल्य के जरूर हैं। जब मैं कभी बेटों पर बात करूँगा तो उस दिन मैं बताऊँगा कि बेटों का जीवन में आना क्या होता है, कैसे एक बेटा अपने बाप की लाठी होता है, कैसे एक बेटा अपने बाप का सहारा होता है। जब बेटा 18 साल का हो जाता है तो पूरे इलाका में दम नहीं है कि उस बूढ़े आदमी पर कोई उंगली उठा सके। फिर 18 साल का बेटा काफ़ी है उसका हिसाब किताब कर देने के लिए। ये बात मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि जब एक बेटा जन्म लेता है तो वहीं से उस आदमी की आधी मुसीबत, आधा संकट तो खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे बेटा 12 वर्ष को पार करेगा, 16 वर्ष को पार करेगा, उसके पिता के सारे मेहनत, उसके श्रम वो अपनी तरफ लेता जाएगा और पिता का जीवन बहुत ही आराम और सुविधा वाला होगा। और अगर बेटा 18 वर्ष का हो गया, वो अपने बाप की ताकत है। 20-22 वर्ष की उम्र में अगर वो कोई, आज ही की बात है, मेरे एक बड़े भैया हैं श्री अवधेश शर्मा जी, आज ही उन्होंने बताया था फेसबुक पर कि उनके बेटे का सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी हो गई है। जब एक बेटा सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए, उसकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर हो, पिता के लिए कितने बड़े बल की बात है। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से अपने बड़े भैया अवधेश भैया को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने उनको फेसबुक पर शुभकामनाएं लिखा भी है अपने भतीजा को। वो मेरा भतीजा है जो जिनकी प्रोफेसर में नौकरी हुई है। जब बेटे का जन्म होता है तो बाप की जवानी और बुढ़ापा में 4 चांद लग जाता है। आज कुल मिला के मैं यही कह सकता हूँ कि आपके घर में बेटी का जन्म हो या बेटा का जन्म हो, हर हाल में ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। ये बात हमें सीखनी चाहिए। हमारे घर में कोई भी आए, बेटी का जन्म हो या बेटा का जन्म हो, अहोभाव से आभार पूर्वक ईश्वर को प्रणाम करें और धन्यवाद दें। दोनों का जीवन विस्तार असीमित है, क्योंकि कोई भी बेटी बड़ी होकर के बड़ी से बड़ी हस्ती बन सकती है, चाहे वो मीराबाई हो या माता सीता हो या कोई ऐतिहासिक लेडी हो। और कोई भी बच्चा बड़ा होकर के गौतम बुद्ध भी बन सकता है। ऐसे में घर में पुत्र का आगमन हो या पुत्री का आगमन हो, इस बात का ध्यान रखें आप सभी। किसी भी तरह का निगेटिव वाइब के साथ उसका स्वागत ना करें, पॉजिटिव वाइब के साथ और एक सकारात्मक
सोच के साथ अपनी बच्चियों का, पुत्रियों का स्वागत करें और सही में खुशी मनाइए। बेटियां सचमुच तेजोबल से भरपूर है। एक बार फिर से सभी कन्याओं को मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम। धन्यवाद।